हेलो एवरीवन, दिस इज अब्दुल अजीज बावजीर एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद बावजीर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वांट के इस्तेमाल क्या होते हैं। जैसा कि वांट के साथ नाउन का इस्तेमाल कब करेंगे, वांट प्लस नाउन का इस्तेमाल कैसा होगा, वांट टू बी के साथ इंफिनिटिव का इस्तेमाल कैसा होगा, वांट टू बी के साथ नाउन एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल कैसा होगा, वांट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस टू प्लस इंफिनिटिव का इस्तेमाल कैसा होगा, वांट और नीड में क्या फर्क है, विल टू, हैव टू और हैज टू में क्या फर्क है, वांट टू और वाना में क्या फर्क है। ये सारे स्ट्रक्चर हम इस वीडियो में देखेंगे और इसकी किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे और कौन सी सिचुएशन पे आपको कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, ये सारे चीजें हम जानेंगे। तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप स्किप कर लेते देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और मैं बहुत ज्यादा इसमें एडवांस चीजें भी बताने वाला हूं और कुछ ना कुछ आपको नॉलेज दूंगा और कुछ ना कुछ इसमें वोकैबुलरीज ऐड करूंगा जिससे आपको भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम वांट। वांट का मतलब क्या है, चाहता हूं या चाहिए। तो वांट एक वर्ब है, कौन सा वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। इसके थ्री फॉर्म्स क्या है, वांट, वांटेड, वांटेड, ये थ्री फॉर्म्स है। अब ये वांट को हम इस्तेमाल कब करेंगे, जब भी आपको आपकी डिजायर बताना रहता है या किसी की डिजायर बताना रहता, जैसा मेरी एक ख्वाहिश है, आपकी एक ख्वाहिश है, किसी ना किसी की एक ख्वाहिश रहती, वो ख्वाहिश को बताने के लिए हम वांट का इस्तेमाल करते। जैसा कि मुझे कार चाहिए, उसे फैमिली चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, वो लोगों को नाम चाहिए, मुझे पेन चाहिए, उसे बुक चाहिए। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस रहते हैं जिसमें हम अपनी इच्छा या ख्वाहिश बयान करेंगे, उस टाइम पर हम वांट का इस्तेमाल करिए। एक चीज आप नोट कीजिए, वुड इज मोर फॉर्मल देन वांट। वुड क्या रहेगा, एक फॉर्मल रहेगा। किससे फॉर्मल रहेगा, वांट से। जैसे कि व्हाट डू यू वांट टू हैव, आप क्या खाना चाहते हो। तो जब भी आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं या आपके नीचे वालों से बात करते हैं, उस टाइम पर हम वांट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह आप जब भी फॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं या आप किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, उस टाइम पर आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो जब भी आप वांट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनफॉर्मल वे है और वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉर्मल वे है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले देखते हैं वांट के कुछ स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल्स। वांट को आप कौन से भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे कंटीन्यूअस टेंस में आप वांट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जहां आईएनजी आ रहा वहां वांट का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब वांट के साथ आईएनजी नहीं आएगा। ये एक एक्सेप्शन केस है। क्यों नहीं आएगा और आया तो इसका मीनिंग क्या होगा मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो यहां आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं वांट को। मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल प्रेजेंट का आपको स्ट्रक्चर पता है, सिंपल पास्ट का भी स्ट्रक्चर पता है। तो एक बार देखेंगे हम सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वांट और वांट्स, मतलब ही शी इट रहा था वांट्स का इस्तेमाल करेंगे, आई वी दे रहा था हम वांट का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद समथिंग मतलब नाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद डू नॉट और डज नॉट। अगर आई वी दे रहा तो डोंट, उसी तरह से ही शी इट रहा तो डजंट, तो डू नॉट और डज नॉट का करेंगे। अगर डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करे तो डोंट का पढ़ेंगे और डज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करे तो डजंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम वांट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत सीधा वांट जैसा है वैसे रखेंगे, वांट प्लस समथिंग मतलब नाउन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस समथिंग, इस तरह से इसका सिंपल प्रेजेंट रहेगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी और डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। अगर आप सिंपल पास्ट में इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वांटेड, मतलब यहां देखिए वांट के बाद हम ईडी ऐड करें वांटेड, तो ये सिंपल पास्ट है। सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस नाउन का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, जैसा कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट। तो यहां देखिए जब भी डिड आएगा उसके बाद हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिड नॉट प्लस वांट प्लस समथिंग मतलब नॉन का इस्तेमाल करेंगे। आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसका सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वांट, फिर समथिंग। इसी तरह से इसके स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो इसको इस्तेमाल कब करेंगे, मतलब जब भी आपको ख्वाहिश बताना रहता उस टाइम पर आपको इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मुझे कार चाहिए तो किस तरह से करूंगा, आई वांट ए कार। तो यहां देखिए सब्जेक्ट आई, फिर वांट ए कार, मुझे एक कार चाहिए। उसी तरह से मुझे एक नौकरी चाहिए, आई वांट ए जॉब, मुझे नौकरी चाहिए। उसे पैसे चाहिए, he wants money, he wants, तो he के साथ हम क्या इस्तेमाल करें, wants, यहाँ s लगा देंगे। he wants money, उसे पैसे नहीं चाहिए। he does not want money, क्या उसे पैसे चाहिए, does he want money, क्या उसे पैसे नहीं चाहिए, does he not want money, उसे पैसे क्यों चाहिए, why does he want money। और एग्जांपल्स देखते हैं। हमें बस आपकी दुआ चाहिए या हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, तो उस टाइम पर हम ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए वी जस्ट वांट योर ब्लेसिंग, वी जस्ट वांट योर ब्लेसिंग, हमें आपकी बस दुआ चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो पूछने में हिचकिचाइए मत। डोंट हेजिटेट टू आस्क इफ यू वांट एनीथिंग, डोंट हेजिटेट टू आस्क इफ यू वांट एनीथिंग, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या आपको मेरा नंबर चाहिए, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है, तो उस टाइम पर हम वांट के साथ सीधा नाउन का इस्तेमाल करेंगे। डू यू वांट माय नंबर, क्या आपको मेरा नंबर चाहिए। मुझे आपका नंबर नहीं चाहिए, आई डोंट वांट योर नंबर। हाँ मुझे आपका नंबर चाहिए, यस आई वांट योर नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वो आपकी मदद चाहता है, ही वांट्स योर हेल्प,
तुम मुझसे क्या चाहते हो, What do you want from me? तुम मुझसे क्या चाहते हो। दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। want के साथ आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि I want to know your name, मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। तो अगर फॉर्मल में मैं बात करने तो मैं I know your name बोलेंगे। तो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे want के साथ नाउन का इस्तेमाल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जब भी आप एक्शन की बात करेंगे, कोई एक्शन आप करना चाहते हैं, मतलब कोई हरकत करना चाहते हैं, जैसा कि पहले देखें मुझे कार चाहिए, I want a car, अब मैं कार चलाना चाहता हूं, मतलब यहाँ हरकत है। I want to drive a car, मतलब यहाँ कोई एक हरकत करना चाहते, तो उस टाइम पर आप want to के बाद बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, मतलब want to प्लस इंफिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। अगर he she it रहा तो wants रहेगा, अगर आई भी दे रहा तो want रहेगा, wants to या want to। अगर पास की बात कर रहे हैं तो wanted to। चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मैं जाना चाहता हूं, I want to go, मैं खेलना चाहता हूं, I want to play, मैं मिलना चाहता हूं, I want to meet, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, I want to tell you something, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूं, I don't want to tell you something, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो, Do you want to tell me something। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बात नहीं करना चाहता हूं, मतलब यहाँ एक हरकत है, बात करना एक हरकत है, तो मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूं, I don't want to talk to her, क्या तुम उससे बात करना चाहते हो, Do you want to talk to her। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हर कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो एवरीबडी, नोबडी, एवरीवन जब भी आएंगे ये सिंगुलर रहेंगे, इसके साथ एस ई एस आई एस आएगा। तो यहाँ देखिए एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हर कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या आप हमारे साथ आना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू कम विथ अस, क्या आप जाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गो, तुम उसे क्यों मारना चाहते थे, वाई डिड यू वॉन्ट टू किल हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये आप क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट वांट टू गिव अप, मैं हार नहीं मानना चाहता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम जो चाहते हैं वो हमें कहाँ मिल सकता है, वेयर कैन वी गेट व्हाट वी वांट। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट रेड ऑफ इट। तो गेट रेड ऑफ आप उस टाइम इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज से आप छुटकारा चाहते हैं तो उस टाइम पर आप गेट रेड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, कोई काम आप नहीं करना चाहते, मतलब किसी से करवाना चाहते हैं, मतलब वो आपकी इच्छा है कि आप चाहते हैं कि वो काम वो करे, तो उस टाइम पर कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे दो जने बात कर रहे, जैसा ही आप इंटर हुए वो लोग या टॉपिक चेंज कर दिए या खामोश बैठ गए, तो आपको ऐसा फील हुआ आपकी आने की वजह से वो लोग खामोश बैठ गए या टॉपिक चेंज कर लिया, आपका आना उन लोगों को पसंद नहीं है। तो उस टाइम पर आप कहते क्या आप चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं, मतलब क्या आप चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं, तो उस टाइम पर भी आप ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल, क्या तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगू, मतलब क्या तुम चाह रहे हैं कि मैं माफी मांगू, क्या तुम चाह रहे हैं कि मैं जाऊं। उसी तरह से आपके दोस्त का सेलफोन आपके बाजू को रखे हुआ है और वो तो आपसे दूर बैठे हुआ है, जैसा ही उनका फोन रिंग हुआ वो आपको देखता है, तो आप कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि सेलफोन मैं आपको ला कर दूं। तो ये उनकी डिजायर है, क्या उनकी ख्वाहिश है, क्या मैं ये सेलफोन आपको लेकर आकर दूं, मतलब ये आपकी चाहत है क्या मैं आपके ये सेलफोन ला कर दूं। तो उस टाइम पर ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो याद देखिए, पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद वांट या वांट्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद टू प्लस इंफिनिटिव मतलब बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए, मैं चाहता हूं कि ये किताब आप पढ़े, मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि ये किताब आप पढ़े। तो यहाँ देखिए पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे आई, फिर उसके बाद वांट का इस्तेमाल करेंगे, आई वांट। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा क्या है, यू। आई वांट यू, मैं चाहता हूं तुम, आई वांट यू क्या करो, टू रीड दिस बुक, ये बुक आप पढ़ो। आई वांट यू टू रीड दिस बुक, मैं चाहता हूं ये किताब आप पढ़ो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं चाहता था कि आप उसे माफ कर दें, मतलब सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूं। आई वांटेड यू टू फॉरगिव हिम, आई वांटेड यू टू फॉरगिव हिम। तो यहाँ देखिए पहले सब्जेक्ट, फिर वांटेड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर टू प्लस बेस फॉर्म मतलब इंफिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहते हो कि मैं बाहर जाऊं, डू यू वांट मी टू गो आउटसाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं उनको ये बारे में बताऊं, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं उनको ये बारे में बताऊं। तो आप कैसा ट्रांसलेट करेंगे, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ देखिए, डू यू नॉट वांट मी टू टेल देम अबाउट दिस मैटर, और एक तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट यू वांट मी टू टेल देम अबाउट दिस मैटर। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम क्यों चाहते हो कि मैं वो काम ना करूं। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को कैसा बनाते हैं, यहाँ देखिए, और एक तरीके से हम कैसा बनाते हैं, वाई डू यू वांट मी नॉट टू डू दैट वर्क, वाई डू यू वांट मी नॉट टू डू दैट वर्क। तो यहाँ देखिए उसके बाद हम नॉट टू डू दैट वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद हम इस्तेमाल करेंगे नॉट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
वो क्यों चाहती है कि हम उससे बात ना करें, वो क्यों चाहती है कि हम उससे बात ना करें। Why does she want us not to talk to her? Why does she want us not to talk to her? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सच बताएं। I want you to tell me the truth. I want you to tell me the truth. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सच बताइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप खुश रहे। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मैं चाहता हूं कि आप खुश रहिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, वॉन्ट टू बी के साथ नाउन एडजेक्टिव और फ्रेज का इस्तेमाल कैसा करते हैं। तो और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बनना चाहता हूं या रहना चाहता हूं का मतलब होता है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट या वॉन्ट्स टू बी के बाद हम नाउन एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हो, डू यू वांट टू बी रिच, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो। तो टू बी के बाद हम सीधा नाउन या एडजेक्टिव या फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं आज आपके साथ रहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी विथ यू टूडे, आई वॉन्ट टू बी विथ यू टूडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम लोग परफेक्ट होना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी परफेक्ट। तो इस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हम देखें वांट के साथ नाउन का इस्तेमाल कैसा करेंगे और वांट टू के साथ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कैसा करेंगे, वांट के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसा करेंगे और वांट टू बी के साथ नाउन एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल कैसा करेंगे। मुझे कार चाहिए, आई वांट ए कार, जब भी नाउन की बात हो रही है तो वांट के बाद हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब एक्शन आ रहा, मैं कार चलाना चाहता हूं, आई वांट टू ड्राइव ए कार, तो वांट के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। अब उसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप कार चलाएं, मतलब ये आपकी डिजायर है कि कोई काम दूसरा जने करे। आई वांट यू टू ड्राइव ए कार, मैं चाहता हूं कि आप कार चलाएं। उसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप परफेक्ट हो, आई वॉन्ट यू टू बी परफेक्ट। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर रहेंगे, इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। अब देखेंगे वांट और नीड में क्या फर्क है। वांट तो आपको पता है कि जब भी डिजायर ख्वाहिश की बात करेंगे तो वांट की बात करेंगे। अब जब भी रिक्वायरमेंट रहेंगी, जरूरत रहेंगी, तो वहां नीड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए, एक तरफ आपको वाटर रखा गया और एक तरफ मिल्क रखा गया, तो इसमें से वांट कौन सा होगा, नीड कौन सा होगा। अब देखिए नीड जो रहेंगी हमारी पानी रहेंगे, क्योंकि हम पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो नीड हमारी क्या है, वाटर है। और ख्वाहिश क्या है, देख के हमारा दिल क्या बोल रहा है, वो वांट है। तो ये देखिए, आई वांट मिल्क, तो मुझे मिल्क चाहिए, मतलब मेरी ये डिजायर है। आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए, मतलब सख्त जरूरत है। तो आपको जब भी सख्त जरूरत जब भी पड़ती है आप नीड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आई वांट ए पेन, मुझे पेन चाहिए। आई नीड ए पेन बोलते मुझे जरूरत है, मतलब वो चीज की जरूरत है, आपको रिक्वायर्ड है, तो बहुत भी बहुत जरूरत है, आपकी ख्वाहिश नहीं है वहां। उसी तरह से देखिए, मुझे नौकरी चाहिए, जैसा कि आपका ग्रेजुएशन हो गया, पीजी होगा, तो आपको नौकरी करने की इच्छा होती, तो उस टाइम पर आप वांट का इस्तेमाल करेंगे। आई वांट ए जॉब, मुझे नौकरी चाहिए। उसी तरह से जब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, आपका नौकरी चल जाती, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ नौकरी आपकी जरूरत बन गई। आई नीड ए जॉब, मुझे नौकरी चाहिए। तो उसी तरह से वांट और नीड में फर्क है। जैसा कि दो जने चेस खेल रहे हैं और वो देख रहे हैं आप, और देख के आपका दिल क्या बोलता, वहां क्या बोलता, वांट बोलता, नीड नहीं बोलता, क्योंकि वो जरूरत नहीं है आपकी, वो क्या आपकी ख्वाहिश है। तो जब भी आप ख्वाहिश की बात करेंगे तो वहां वांट आएगा, और जब भी आप जरूरत की बात करेंगे तो वहां नीड आएगा। अब उसके बाद टू और हैव टू में क्या फर्क है। जैसा कि आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, तो ये आपकी ख्वाहिश है, आपकी डिजायर है। अब मजबूरी है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता, तो ये मेरी मजबूरी है, ऑब्लिगेशन है या कंपल्शन है, मतलब फर्ज है या मजबूरी है। उस टाइम पर हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आई वांट टू अर्न, मैं कमाना चाहता हूं, आई हैव टू अर्न, मुझे कमाना पड़ता। दोनों में बहुत बहुत फर्क है। उसी तरह से अगर आप मजबूरी नहीं रही, आपकी चाह बताना है, तो और एक स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बहुत फॉर्मल है। जब जाना है तो यहां देखिए, मैं खाना चाहता हूं बोले तो वांट है, मुझे खाना पड़ता बोले तो हैव टू है। तो यहां क्या इस्तेमाल करूं, मुझे खाना है, तो आप कैसा इस्तेमाल करेंगे, आई एम टू, इज टू, आर टू के बाद सीधा बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मुझे खाना है, मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे लिखना है, आई एम टू राइट। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। और वांट और नीड में ये फर्क है। नीड बोले तो रिक्वायरमेंट, जरूरत है आपकी, तो उस टाइम पर नीड करेंगे। वांट मतलब जब भी आपको ख्वाहिश, डिजायर रहेंगे, वहां वांट का इस्तेमाल करेंगे। और वुड का इस्तेमाल जब करेंगे, जब भी आप फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उस टाइम पर आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे वांट टू को वाना कब पढ़ते हैं। अब जब भी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वाना बोलते हैं। जैसा कि आई वांट टू गो बोले तो आई वांट गो। उसी तरह से आई वांट टू मीट बोले तो आई वांट मीट। उसी तरह से डू यू वांट टू प्ले बोले तो डू यू वांट प्ले। तो जब भी वांट टू आएगा इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में वाना का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों
करता हूँ ये वांट की टॉपिक आपको समझ में आ चुके होंगे, उसके स्ट्रक्चर किस तरह से रहेंगे, उसके यूजेस किस तरह से रहेंगे, उसके एग्जांपल्स किस तरह से रहेंगे और कौन सी सिचुएशन पे क्या इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी, आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं और कॉमेंट कर सकते हैं। आई एम हियर टू असिस्ट यू, मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कॉमेंट करके बताइए और आपके कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहते हैं, क्योंकि आपके कॉमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं। तो जितना आप कमेंट्स करते हैं हमें उतनी ज़्यादा खुशी होती है। तो ज़्यादा से कमेंट करके भी बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स पे कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। अब आपकी बारी है कुछ एग्जांपल्स बनाने की। जितने हम स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं वांट के, आप पूरों को इस्तेमाल करके एग्जांपल्स बनाइए और ज़्यादा तौर पर एग्जाम्पल सिचुएशंस को क्रिएट कीजिए, सिचुएशंस पे एग्जाम्पल्स बनाइए तो आपको समझ में आएगा। मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, सिचुएशन क्रिएट करके वो सिचुएशन पे एग्जाम्पल्स बनाइए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और क्लियर होगा। और जितना आप बोलेंगे उतनी आपको फ्लुएंसी आएंगी। तो इस वजह से जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आपको इंप्रूवमेंट आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।